फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक और बात स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों देखिए क्या है ना, आप इस चीज़ का महत्व को नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन डेफ़िनेटली वो अगर आप 10 साल पहले भी मानो और आज भी मानो, कॉम्पिटिशन हमेशा टफ़ रहता ही है। किसको नहीं चाहिए नौकरी? आप ये बता दीजिए कि आज के डेट में नौकरी और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर कोई चाहता है दोस्तों कि नौकरी उसको मिल ही जाए। अब दूसरा ये है कि लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं एंड ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन जो है वो उतना होना था और शायद जो हम सोचे नहीं थे उससे भी ज़्यादा हो गया। अराउंड अराउंड 20 लाख कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्योंकि आप 13,000 वैकेंसीज़ में कम्पीट नहीं करने वाले हो, आप अपने स्टेट पे जो आपके वैकेंसीज़ है उस पे ही आपका कॉम्पिटिशन है। अगर आपके स्टेट में 600 वैकेंसीज़ हैं तो फिर 600 के लिए कॉम्पिटिशन है। और आप देख लीजिए कि 20 लाख कैंडिडेट्स हैं। उसी तरह 20 लाख कैंडिडेट्स टोटल हैं। आपके स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो भी आपको देखना है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहता हूँ, जब 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले किसी ने भी नौकरी अगर लिया होगा, तो वो भी तो कॉम्पिटिशन फेस करके आया होगा। तो नौकरी ऐसे नहीं मिलता है, नौकरी पढ़ाई से मिलता है, नौकरी मेहनत से मिलता है, नौकरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से मिलता है, नौकरी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस और वो रिपिटेशन मोड में होना चाहिए, उससे मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन करता था, दिन-रात बस मॉक टेस्ट पे निर्भर हुआ करता था क्योंकि मुझे पता था, ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। मुझे पता था, भैया जो जो सिलेबस है, जो कोर्स है, जो कांसेप्ट्स हैं, वो सब क्लियर है। फिर भी नौकरी नहीं बन रहा है, फिर भी नौकरी नहीं हो रहा है। तो मैं समझ गया दोस्तों कि ये क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने का अभाव है। इसीलिए कहीं न कहीं मैं 2 मार्क्स से चूक रहा हूँ, 3 मार्क्स से चूक रहा हूँ। और जब मैंने फिर अपना डिटर्मिनेशन लिया कि अब मैं रजिस्ट्रेशंस पे नहीं, अब मैं इस बात पे ध्यान दूँगा कि वो जो 2-3 मार्क छूट रहा है, वो कहीं न कहीं मेरा वो स्पीड बन नहीं पा रहा है कि बाकी 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लगा सकूँ उसी उसी टाइम फ्रेम में। तो प्रैक्टिस करता गया और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप फिर ना क्वेश्चंस के साथ आप ऐसे ही आप खिलवाड़ करते हो क्वेश्चंस के साथ क्योंकि क्वेश्चंस आपको दिखते हैं और आपको लगता है अरे! ये आंसर, क्वेश्चन अरे! टिप ऑफ द टंग और ये आंसर, ये होता है। कि जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो वैसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक जो फ़ेज़ है रजिस्ट्रेशन का वो खत्म हो गया। देखते-देखते खत्म हो गया। रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और रजिस्ट्रेशन खत्म भी हो गया। दोस्तों मैंने आपको पहले दिन से बोला था कि आप इस बात पे मत जाओ कि मेरे स्टेट में वैकेंसी बढ़ जाएगा। आप इस बात में मत जाओ कि मेरे इस वाले स्टेट से मैं डालूँगा तो कैसा होगा। जिस बंदे ने जो ये सोचा कि मैं इस स्टेट से डालूँगा चाहे कुछ भी हो जाए और उसने उस स्टेट से डाला और अपनी प्रिपरेशन को है आज के डेट में कम से कम 10 दिन ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटर से वो ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वो आज इस फ़ेज़ में है कि जो कुछ उसका बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर चुका है, वो रिवीज़न मोड में आ गया है। और फ़र्क इतना है दोस्तों कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो बंदा रिवीज़न मोड में आ गया है। तो इसीलिए मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ और कोई दूसरी चीज़ में इंतज़ार मत करिए कि कब एग्ज़ाम डेट है वो कब दिखेगा, एडमिट कार्ड कब है वो कब दिखेगा। इन सब चीज़ों पे मत जाइए। ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये एक-एक करके सब होता रहेगा। लेकिन ये जो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है ये तो नहीं हो रहा है ना। इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे गुज़ारिश करता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम कि हम प्रैक्टिस और पढ़ाई पे ध्यान दें। बजाए कि हम ये सोचें कि एडमिट कार्ड कब आउट होगा, रजिस्ट्रेशंस कितने हो गए। यस ठीक है, डेटा जो दिख रहा है, फैक्ट्स जो दिख रहा है, वो आपके सामने है, वो अलग चुनौतियाँ हैं, वो अलग कहानी है, वो अलग चैलेंज है। लेकिन बात ये है दोस्तों कि हम कहाँ पे आज के डेट में स्टैंड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही हाल-चाल हो जाए जो 6 महीने पहले था या 1 साल पहले था। हम फिर वही प्रैक्टिस की कमी के चलते फिर आज अगर वही चीज़ हाल-चाल हो गया तो फिर कहीं न कहीं एक बड़ा एग्ज़ाम हम हमारे हाथ से छूट जाएगा। इसके बारे में आपको अपने में सोचना है। मैं जो चीज़ें आप सभी को बता रहा हूँ ये कॉमन सा चीज़ है। ये आपको हर कोई बताता होगा। लेकिन गहराई को समझने के लिए दोस्तों आपको अंदर जाना पड़ेगा। आपको प्रिपरेशन के अंदर जाना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट रोज़ लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट के अनेक सारे आपके उपाय हैं। आप किताबें से कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन्स। लेकिन मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, आप जो है ना गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स सब्सक्रिप्शन जो है ले लो, बहुत सस्ता है। मैं फ़ोटो आप सबको दिखा देता हूँ। उसमें भी मेरा कूपन कोड लगा दोगे SFY12 तो आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाएगा, ठीक है? आपको लगता है कहीं से मॉक टेस्ट लेना है, आप ले सकते हो, लेकिन मैं आप सबको यही बोलूँगा दोस्तों, मॉक टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस करिए। हो सकता है ऑफ़लाइन करना है, ऑफ़लाइन भी प्रैक्टिस करिए। आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है यार, इन सब चीज़ों से नहीं हुआ, सेक्शनल दीजिए। सेक्शनल भी नहीं हो पा रहा है, आपको टॉपिक वाइज़ दीजिए। टॉपिक वाइज़ में नहीं हो पा रहा है, तो दिन में कम से कम ना बैठ के ना उसको सबमिट कर लो और क्वेश्चन और आंसर बनाते जाओ। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, जो पढ़ना था पढ़ लिए हो, ठीक है? अब 90% लोग ऐसे हैं जो रिवीज़न मोड में होंगे। तो आपको मैं विश करता हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। समय को आप बर्बादी मत करो और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाओ। जितना जल्दी जाओगे, जितना जल्दी खत्म करोगे रिवीज़न, दोबारा फिर से आप अगर 10 मॉक टेस्ट हो गए तो और फिर और 10 मॉक टेस्ट और 10 मॉक टेस्ट। 3-3 दिन में 10-10 मॉक टेस्ट में खत्म करूँगा, इसको सोचिए। शाम को बैठ के मेंस का कोई बड़ा-सा पज़ल लगा दिया, मेंस का बैठ के कोई डेटा इंटरप्रिटेशन लगा दिया, शाम को करंट अफेयर्स जो पढ़ना चाहते हो उसको 1 घंटा आपने पढ़ लिया। इतना कर लिया दोस्तों, मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
दिस विल बी सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप स्टूडेंट फरमाइश को यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपको बताना है, पूछना है, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बाकी मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर। लव यू, अपने क्षेत्र का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।